तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक प्रोग्राम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम लिखते हैं इंट जी डी इक्वल टू डिटेक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कॉमा जी एम। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन होता है। अब ये भाई जी डी और जी एम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जी डी क्या होता है, ये एक इंटीजर होता है जो स्पेसिफाई करता है कि भाई ग्राफिक ड्राइवर यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब ग्राफिक ड्राइवर क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक ड्राइवर क्या होता है, ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेसिफिक डिवाइस से हमारे प्रोग्राम को कम्युनिकेट करने के काम आते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये जो ग्राफिक ड्राइवर है ये तभी यूज़ किया जा सकता है जब हमारा ग्राफिक मोड ऑन हो। ठीक है, मतलब जो हमने जीएम यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा, अगर जीएम यूज़ नहीं करेंगे तो ग्राफिक ड्राइवर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे जो जिस भी ग्राफिक मोड पर हम होते हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार ये जो हमने डिटेक्ट करता है ग्राफिक ड्राइवर का। ठीक है, ग्राफिक मोड के लिए। ठीक है, अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, जीडी का मतलब होता है ग्राफिक ड्राइवर, और जी ग्राफिक मोड ये इसका मतलब होता है जीएम। ठीक है, अब समझते हैं ये इंटीजर क्यों है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो जीएम होता है ये भी एक इंटीजर होता है जो स्पेसिफाई करता है इनिशियल ग्राफिक मोड को। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, तो ये काम करता है। ठीक है, और जी डी इक्वल टू डिटेक्ट का मतलब मैंने समझा ही दिया कि भाई ये क्या करता है, ये इंटीजर ये एक इंटीजर है जो स्पेसिफाई करता है कि ग्राफिक मोड ड्राइवर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे कांस्टेंट भी कर सकते हैं, और डिटेक्ट मतलब जैसे कई बार इसमें कई यूजर्स इसमें जीरो वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो इसे कांस्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेक्ट से ये क्या करता है, ये अपने आप ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम के अनुसार। ठीक है, अब इनिशिएट ग्राफ का देखते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है एंड जी डी एंड जी एम। ठीक है, ठीक है, और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास है। ठीक है, तो इस डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारी क्या होता है, जो एल बी एल बी जी आई। ठीक है, तो ये बी जी आई है ना, बी जी आई, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हमारा बोरलैंड। ठीक है, बोरलैंड ग्राफिक इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, उसके अंदर इसका जो एड्रेस है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, इसका जो एड्रेस है ये बॉर्डलैंड ग्राफिक इंटरफेस। ठीक है, तो ये एक स्क्रीन होती है जिस पर ग्राफिक प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन होती है पिक्सल से बनी हुई। ठीक है, छोटे छोटे पिक्सल से बनी हुई होती है ये स्क्रीन। ठीक है, तो इसके अंदर इसका एड्रेस होता है। हालांकि मैं जो देव सी प्लस प्लस ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स में जाके पहले ही इसका एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए कि भाई इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, अब इनिशिएट ग्राफ करता क्या है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ द ग्राफ फिक्स प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा, इनिशियलाइजेशन ऑफ द ग्राफिक प्रोग्राम, इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो भाई ये क्या करता है, जो जब एड्रेस ऑफ जीडी और एड्रेस ऑफ जीएम है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे ग्राफिक फंक्शंस है ना, ग्राफिक फंक्शन उनकी वैल्यू को डाल देता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने भाई यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बनाया है सर्कल का। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफिक जो स्क्रीन होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले हमारा प्रोग्राम है जो, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है सर्कल। तो ये सर्कल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो समझा देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये होता है सर्कल, जो हमारा जो सर्कल होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो सर्कल के एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट वो डालना होता है। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो डाल देंगे, पर भाई ये जो स्क्रीन वगैरह में उसमें मतलब पता कैसे चलेगा ये पॉइंट है कहाँ पर। ठीक है, अच्छा, उसका इलाज भी करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हम पहले हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, एक सेकेंड, तो ये थोड़ा चलने में टाइम लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्क्रीन आती है जो कंसोल स्क्रीन होती है, उसके बाद हमारी बीजीआई स्क्रीन आती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है,
इसको बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, ठीक है। अभी बीजीआई स्क्रीन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो हमारी ये सेकंड स्क्रीन आ गई, ठीक है। ठीक है, तो ये होती है विंडोज़ बीजीआई, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉल इसको बोलते हैं बॉर्डलैंड ग्राफिक इंटरफेस, ठीक है। तो ये इंटरफेस एक कंपाइलर होता है, ठीक है, तो जो कि ग्राफिक्स के लिए ही माना जाता है, ठीक है। तो अब ये समझते हैं हम, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, देखिए ये मैंने पेंसिल से लिखा है तो थोड़ा गंदा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हमारी यहाँ पर लिखा हुआ था विंडोज़ बीजीआई, ठीक है, तो ये ऐसी स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलती है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ चलती है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ चलती है हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने अभी सर्कल में, ठीक है, हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हम इस सर्कल में डाला मैंने 0 0 200, ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0, और रेडियस डाली मैंने 200, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें समझते हैं, ठीक है, यानी सेंटर इसका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये 100 लेकर चले हम, अगर 100 लेके चले इसको 100, ठीक है। तो हमारे जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है, इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा जब तक मैं कुछ और बता दूं, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है जो कि उल्टा होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है जो कि उल्टा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है ये हमारा जो कि उल्टा होता है, जिसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इसमें ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमारा जो देखिए, हमारी जो बीजीआई स्क्रीन पर आया है, ठीक है, ये ओरिजिन था, ठीक है। और ये हमारा 200 था, ये हमारा 200 जो कि रेडियस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, लाइन के एग्जांपल से, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यार एक एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, तो एक चीज़ आपको और बता दूं मैं कि यहाँ पर मैंने कैट सी एच का यूज़ किया है, उसके बाद मैंने क्लोज ग्राफिक्स का यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, तो तो देखो, गेट सी एच का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमारी जो कंसोल विंडो है, ठीक है, उसको होल्ड पर डालते हैं, ठीक है। हमारा प्रोग्राम एग्जिट एग्जिट हो गया, उसके बाद वो होल्ड पर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्लोज ग्राफ का यूज़ किया है, ठीक है, हमने। तो भाई इसमें होता क्या है, सबसे पहले कंसोल को होल्ड पे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्राफिक प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो ग्राफिक प्रोग्राम है, ठीक है, वो वो तो पहले क्लोज हो जाएगा, उसके बाद कंसोल स्क्रीन होल्ड पर रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले कंसोल स्क्रीन को होल्ड पे डालना होता है, उसके बाद ग्राफिक प्रोग्राम को क्लोज करना होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। अच्छा, इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो अब हम, तो ठीक है, सर्कल तो है ही, तो मैं यहाँ पर एक लाइन का एग्जाम, लाइन भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये कैसे देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंट एक्स वन, इंट वाई वन, ठीक है, इंट एक्स टू, इंट वाई टू, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं और ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। इंट एक्स इंट वाई मतलब ये एक्स वन एक्स एक्स वाई और एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्स वन की वैल्यू डाली 0, ठीक है, और वाई वन की वैल्यू डाली 0, ठीक है। तो हमें ओरिजिन पता करना है, ठीक है। और अब हम 200 डालते हैं इसमें, 200, 200, ठीक है, ठीक है। तो इससे हमें सर्कल का भी ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो देखो यार, ठीक है, तो भाई देखो, ये ओरिजिन जो हमने डाला है एक्स वन एक्स टू, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हमने डाला 200, 200, ठीक है, तो ये एक्स का 200 यहाँ पर, ठीक है, और वाई का 200 यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में हम और भी बहुत सारे ग्राफिक प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।